दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों में आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम आपकी कक्षा 10वीं की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 1 अध्याय 1 के बच्चों जिसका नाम है बच्चों सूरदास के पद के आज महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे बच्चों, जो आपकी वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों पहले हमने जो है सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका भाव पक्ष और कला पक्ष देखा। अब बच्चों इनके प्रश्न उत्तर देखेंगे। आप प्रश्न उत्तर को नोट डाउन कर लें और इनको 2 या 3 बार पढ़ें बच्चों, ताकि ये इसको आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो बच्चों गोपियों द्वारा उद्धव को जो भगवान कहा है उसमें क्या व्यंग्य है? ये गोपियाँ बच्चों उद्धव बच्चों मथुरा से में जो कृष्ण द्वारा उनके मित्र थे बच्चों, उन्होंने भेजा था गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए। तो बच्चों इसमें बताया गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य अर्थात ताना मारते हुए कहती हैं कि तुम भगवान श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते, अर्थात उनके प्रेम से तुम अछूते रह गए हो, यही तुम्हारा दुर्भाग्य। तो इस तरह बच्चों गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में बड़ा व्यंग्य निहित है। इसका मतलब है बच्चों कि जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के मित्र थे और उनके पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम को पाने में वो असमर्थ रहे। तो इस तरह बच्चों गोपियाँ व्यंग करती हैं उद्धव के ऊपर। उद्धव गोपी प्रसंग बच्चों भ्रमर गीत से लिया गया है। ये सूर सागर के 10वें स्कंद की कथा है बच्चों। इसमें गोपियाँ जो है उद्धव से प्रसंग बच्चों व्यंग कर रही हैं। इसका बाद दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? बच्चों बहुत ही अहम भी क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? तो बच्चों उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है और जो पानी में रहकर भी उससे गीला नहीं होता, अर्थात उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों। कमल के पत्ता पानी में रहता हुआ भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। तो बच्चों यहाँ इसका तात्पर्य है, इसी तरह गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि आप कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं, जिस तरह कमल का पत्ता जो होता है पानी में रहते हुए भी पानी की बूंद उसमें ठहर नहीं पाती। तो बच्चों ये जो है इसका उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, ये आपको याद रखना है। दूसरा बच्चों, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दी है? तो बच्चों गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दी है। अब वो कौन कौन से माध्यम है बच्चों हम देखते हैं। पहला माध्यम बच्चों कमल का पत्ता। पहले कमल मतलब बच्चों उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की गई है और दूसरी तुलना की है बच्चों तेल की मटकी। तेल किसी मटकी में बच्चों तेल लगा करके उसको पानी में डूबाया जाए तो उसमें पानी की बच्चों एक भी बूंद नहीं ठहरेगी। इसी तरह बच्चों कमल के पत्ता जो होता है पानी में रहते हुए बच्चों उसके जो है पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। तो इस तरह बच्चों जो गोपियों ने जो उद्धव की तुलना की है कमल के पत्ते से की है बच्चों और तेल की मटकी से, या गगरी भी बोलते हैं बच्चों उसको। इसके बाद है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि का में घी का काम कैसे किया? तो बच्चों जिस प्रकार बच्चों जलती हुई आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, उसी प्रकार जब गोपियों को यह संदेश मिला कि कृष्ण ना तो खुद आ रहे हैं और ना ही गोपियों को योग में मन लगाने का संदेश दिया है, इस संदेश से गोपियों की बच्चों विरह अग्नि में घी का काम किया। जब बच्चों गोपियों को पता चला कि श्री कृष्ण ने जो है मथुरा चले गए हैं और अपने राजकाज में व्यस्त हो गए, तो बच्चों उन्होंने अपने दोस्त उद्धव को माध्यम बनाकर भेजा कि आप जाओ और गोपियों को समझाओ कि वो कृष्ण को भूल जाएं और जो है योग की जो है शिक्षा देने के लिए उन्होंने उद्धव को अपने मित्र को भेजा था। मगर बच्चों क्या हुआ, उल्टा गोपियों ने ही उद्धव के ऊपर व्यंग्य किया और वो जो है खाली हाथ लौट के आ गए। तो बच्चों इस तरह जिस प्रकार जलती हुई आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, उसी प्रकार गोपियों को यह संदेश मिला कि कृष्ण ना तो खुद आ रहे हैं और गोपियों को योग में मन लगाने का संदेश दिया है। तो बच्चों इस तरह उनका जो है हृदय द्रवीभूत हो गया और वो जो है कृष्ण के वियोग में विरह अग्नि की तरह जलने लगी बच्चों। इसके बाद बच्चों मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना? बच्चों मर्यादा ये बच्चों तद्भव शब्द है,
इसका संदेश, इसका तत्सम होता है बच्चों मर्यादा, आपको याद रखना। श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके योग का संदेश भेज दिया। किसी किसी इसी को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन माना। बच्चों जो श्री कृष्ण ने क्या किया, गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए योग का संदेश भेज दिया, जो बच्चों गोपियों के लिए बहुत ही कष्टप्रद था, और इसी को बच्चों उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। तो इसको आप याद रखें। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो बच्चों गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार, गोपियाँ क्या कहती हैं बच्चों, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से दूर नहीं रह सकती, उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकते। बच्चों चींटी जो होती है गुड़ में चिपक कर उसी पे प्राण दे देती है, परंतु ये गुड़ को छोड़ना नहीं चाहती। इसी तरह बच्चों गोपियाँ भी कहती हैं हम तो एक निष्ठ कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनको हम किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। गोपियों ने उद्धव की से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की। बच्चों ये अभी 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। तो बच्चों गोपियों ने उद्धव से कहा कि ये योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, या जिनका मन चक्री के समान है जो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो इस तरह बच्चों उद्धव ने योग की शिक्षा उन लोगों के लिए कहा है बच्चों जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो बच्चों गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा की भलाई और उन्हें अन्याय से बचाने का होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा जो है अपनी प्रजा की भलाई के लिए रात दिन काम करता है, प्रजा का हर प्रकार से हितैषी होता है बच्चों, और उनका पालक भी होता है। गोपियों ने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। तो बच्चों गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार था। यही आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो बच्चों ये जो है एक निष्ठ प्रेम की ताकत है, जिससे कि जो है उद्धव जैसे ज्ञानी ने भी अपने घुटने टेक दिए। तो बच्चों इस तरह जो है गोपियों और उद्धव के प्रसंग का जो वर्णन है बच्चों सूरदास के पदों में है। बच्चों सूरदास ने 1.25 लाख पद लिखे हैं, परंतु कुछ 30 से 40 हज़ार पद हमें प्राप्त हुए। तो इस तरह बच्चों हमने ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। आप इन प्रश्नों को एक बार और देख लें बच्चों। पहला प्रश्न है गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य थे। तो इसको बच्चों नोट कर लें, ये भी IMP क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। बच्चों ये तो अक्सर परीक्षा में पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाने दिए। तो बच्चों कमल का पत्ता और तेल की मटकी, ये 2 माध्यम बनाकर उन्होंने उद्धव को उदाहरण दिए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश गोपियों की विरहग्नि में घी का काम कैसे किया, क्योंकि बच्चों वो मथुरा भी चले गए थे और उन्होंने उद्धव को योग की शिक्षा देने के लिए भेजा था, जिससे कि उन्हें विरह की अग्नि में घी का काम किया। मर्यादा नहीं के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो बच्चों मर्यादा का मतलब होता है प्रेम से, गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके योग का संदेश भेज दिया, इसी को बच्चों गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया। तो श्री कृष्ण के प्रति अपने जो अनन्य प्रेम होता है वो उस तरह होता है, जो चींटियाँ जो होती हैं बच्चों गुड़ से दूर नहीं रह सकती, अर्थात गुड़ में ही अपने प्राण त्याग देती हैं। उसी तरह गोपियाँ भी का कहना है कि हम भी एक निष्ठ कृष्ण से ही प्रेम करते हैं और उन्हीं के बिना हम नहीं रह सकते। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को दिलाती है। तो बच्चों गोपियों ने उद्धव से कहा है कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति